बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 एक्सरसाइज 9.4 जो टॉपिक है, जो हमारे पास फिगर है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं कोन। ये कोन की फिगर है। कोन की फिगर में आपके पास ये फिगर है इसकी। आपके पास जो ये नीचे वाला हिस्सा इसका कोन का, ये सर्कल होता है, सर्कल की शेप का होता है अगर आपने कोन अगर देखी हो। और ये उसके अलावा इसकी ये शेप होती है ट्रायंगुलर, तकरीबन ट्रायंगल टाइप शेप होती है। तो जो इसकी बेस है ना, बेस इसका तकरीबन पूरा सर्कल होता है। जो नीचे बेस है ना, ये सर्कुलर होती है इसकी। तो सर्कुलर बेस है, तो इसलिए जो सर्कल का एरिया का फार्मूला वही इसके बेस एरिया का फार्मूला होगा। तो जो बेस एरिया का फार्मूला है, सर्कल का जो फार्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वेयर। किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है जी? पाई आर स्क्वेयर। इसी को हम बेस एरिया भी कह देंगे क्योंकि बेस इसकी सर्कुलर फिगर होती है। उसके बाद आपका ये सर्कल का एरिया निकला है। जो बाकी फिगर बची है हमारे पास, ये वाली बस पोर्शन बच गया। इसके एरिया को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है पाई आर एल। अब इसमें जो आर है वो रेडियस यूज़ होगा। एच और एल के दरमियान में क्या डिफरेंस है? ये भी एच भी हाइट है और एल भी हाइट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आगे हम पहले फार्मूलाज को स्टडी कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको भी डिटेल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है टोटल एरिया। अब टोटल एरिया फाइंड करने के लिए जब आपको कहेगा तो आपने बेस एरिया फाइंड करना है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है और फिर दोनों को सम अप कर देना है। तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर एल। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों में से पाई और आर कामा निकाल सकते हैं हम। जब इधर से पाई और आर कामा निकल गया तो एक पाई था वो बाहर चला गया, आर स्क्वेयर में से एक आर बाहर निकला तो बाकी एक आर बच गया आपके पास, प्लस पाई और आर बाहर चला गया तो आपके पास बाकी सिर्फ एल बचा। ये इसका सिंप्लीफाइड फार्मूला। अगर हमने बेस और कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालना तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। या जो दूसरा वे है उसका, वो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि पहले इसका बेस एरिया फाइंड करो, फिर उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो, फिर दोनों को सम अप कर दो और आपको टोटल आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वॉल्यूम। इसी फिगर कोन का हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कोन का। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने एक और चीज़ को देखना है। मैं आपको बता रहा था कि फिगर के अंदर मौजूद जो आपके पास चीज़ें हैं, ये आपके पास फिगर थी। एल भी हाइट है, ये भी हाइट है, और ये जो एच है इसको भी हम हाइट ही बोलते हैं, इसको सिंपल हाइट बोलते हैं। और ये जो एल है इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट जो है वो कर्व्ड सरफेस होता है, बिल्कुल सीधी हाइट नहीं होती, ये कर्व्ड फिगर में होता है। तो अब हमारे पास जो इसके सवाल आएंगे कोन के फाइंड करने के लिए, हमारे पास अगर वॉल्यूम का सवाल आएगा तो एच की और आर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और अगर सरफेस एरिया का सवाल होगा तो उसमें आर और एल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें हमें दो वैल्यूज़ दी होंगी, हमने तीसरी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है जी? आपका जो फिगर है ना, अगर मैं इस फिगर को ट्राइंगल की शेप में सेपरेट करता हूँ तो मेरे पास ये फिगर बन रही है इस तरह से, ये फिगर बन रही है। अगर मैं उस फिगर को थोड़ा सा, अगर आपको नज़र आ रही है तो ऊपर वाली फिगर को अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो ये नीचे वाली वैल्यू थी ना, इसको मैं आर कह देता हूँ, इसको मैं एल कह देता हूँ, और ये जो स्ट्रेट वाली है इसको मैं एच कह देता हूँ। तो अब इसी फिगर से मैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक सबसे बड़ी साइड जो होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। तो एल स्क्वेयर प्लस इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। फार्मूला हमारे पास बना एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये लेंथ इसकी हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, आर स्क्वेयर
प्लस एच स्क्वेयर। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम एल आर या एच में से जो चीज़ गिवन होगी उसको इस्तेमाल करते हुए जो अननोन होगा उसको फाइंड करेंगे और उसके बाद हम ये वाले फार्मूलाज लगा के उसको सिंपली फाइंड कर लेंगे जो हमें चाहिए होगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और इसके सवालात को देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा।